नमस्ते दोस्तों, रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 9 है। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल डोमेन के बारे में। बेसिकली इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या होता है, ये एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है जिसमें कोई भी जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं है। अगर आपके पास कोई रिंग है जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं प्रेजेंट है, तो उस रिंग को आप क्या बोलोगे? इंटीग्रल डोमेन। तो अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या लिखूंगा? एन इंटीग्रल डोमेन इज अ, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या है? इज अ कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड, साथ ही में कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के साथ इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। एंड नो जीरो डिवाइजर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आपको इंटीग्रल डोमेन आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या फोकस करना है कि आपके पास जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है या नहीं, पहला ये चेक करिए। फिर दूसरा ये चेक करिए क्या उसमें जीरो डिवाइजर प्रेजेंट है या नहीं। अगर आपको जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने जीरो डिवाइजर क्या होते हैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाइए, समझिए, पढ़िए, फिर आप यहाँ पे आइए। इससे आपको हर एक चीज प्रॉपर वे में समझ में आए। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए बेसिकली दो ही कंडीशन है कि आपके पास रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो और उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर प्रेजेंट ना हो। मैं इसको और दूसरे वे में भी लिख देता हूं, और कि आपके पास कोई रिंग है, अ रिंग आर प्लस डॉट is called an integral domain if condition 1 and condition 2, if it satisfy two conditions। पहली कंडीशन क्या है कि जो रिंग है वो क्या होनी चाहिए? इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। एंड सेकेंड, अगर आप रिंग के कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ रिंग, फिर x डॉट वाई करो तो अगर आपको जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग मिल रहा है देन इट डेफिनेटली इंप्लाई या तो x हमारे पास जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हो या तो फिर y हमारे पास जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हो। अगर ऐसा होगा देन आप कहोगे कि जो आपकी रिंग है वो आपकी इंटीग्रल डोमेन है। तो हमने कहा ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो। फर्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर इट इज अ इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन को हम लोग बच्चों आईडी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है? इंटीग्रल डोमेन। बिकॉज जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर along with plus और एडिशन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। और साथ ही में अगर आप कोई भी दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए बच्चों ये क्या हो जाता है? इंटीग्रल डोमेन। सिमिलरली जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन है, इज अ इंटीग्रल डोमेन। फिर जो बच्चों आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये भी आपके पास क्या है? इज अ इंटीग्रल डोमेन। फोर्थ,
याद रखिएगा बच्चों, ये हमेशा माइंड में कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इनफैक्ट सेट ऑफ इंटीजर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होता है, इज अ इंटीग्रल डोमेन। फर्दर अगर मैं बात करूं, आपको मैंने रिंग थ्योरी स्टार्ट में ये प्रूव भी किया था कि ये हमारे पास क्या डिनोट करता है, इट इज अ सेट जिसमें एलिमेंट कुछ a प्लस आयोटा बी फॉर्म में होते हैं, जहां पे a और b हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। ये हमारे पास सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर होता है। तो बच्चों ये जो सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है, नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, प्लस इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए गॉसियन इंटीजर भी बच्चों हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है। अब बात करें हम लोग सिक्स्थ पे कि Z15 एडिशन मॉडुलो 15 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15, क्या ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होता है? तो मैं कहूंगा नो, इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन। अब आप कहोगे कि सर क्यों, ऐसा क्यों? यहां पे तो जो सेट ऑफ Z15 है, Z15 एडिशन मॉडुलो 15 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 के साथ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, बट बच्चों इसमें जीरो डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 और 5 को लूं तो ये हमारे Z15 में बिलोंग करते हैं। अब 3.5 करूं मैं, मीन्स 3, अब डॉट हमारे पास एक जो स्टैंडर्ड वे होता है, हम फर्स्ट ऑपरेशन को प्लस से डिनोट करते हैं और सेकंड ऑपरेशन को डॉट से। ये डॉट हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है या इन रेस्पेक्टिव कोई भी हमारे पास ऑपरेशन जो एसोसिएटेड होगा वो हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाला ऑपरेशन क्या है जो डॉट से डिनोट हो रहा है, वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15। तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 5। तो बच्चों आप जब 3 इंटू 5 करोगे तो 15 आएगा, और 15 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या है, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो यानी कि 3 1 और 5 को जब आपने डॉट किया तो आपको जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग मिल रहा है, बट नाइदर 3 हमारे पास जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग है, नॉर 5 हमारे पास जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग है। तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे फेल कर रही है, इसलिए Z15 एडिशन मॉडुलो 15 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 के साथ इंटीग्रल डोमेन नहीं है बच्चों, बिकॉज ना 3 हमारे पास जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग है, ना 5 हमारे पास जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग है, बट जब 3.5 करें तो हमें जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। 7 है और 7 हमारे पास है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस एंड सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। तो आपको मैं बता दूं कि ये भी बच्चों हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन, इज नॉट, एन लगा देते हैं क्योंकि आई है, इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। हम लोग ग्रामर को भी साथ में लेके चलेंगे। इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, वाई? अब आप देखो, मैं अगर एक एलिमेंट पिक करूं इसमें a इज इक्वल टू 1, ये हमारा सबसेट है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और बी क्या ले लेता हूं, सिंगलटन जिसमें 2 है, ये भी सबसेट है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ये दोनों हमें किसमें बिलोंग कर रहे हैं, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अब बच्चों a डॉट बी करो, यहां पे बच्चों अब डॉट हमारे पास क्या है, सेकंड ऑपरेशन क्या, इंटरसेक्शन। तो a क्या है 1, सिंगलटन सेट 1, b क्या है सिंगलटन सेट 2, और ऑपरेशन क्या है डॉट हमारे पास, इंटरसेक्शन। कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, फाई आ रहा है, फाई क्या है हमारे पास, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो आप देख सकते हैं कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, बट बच्चों इसमें हमारे पास जीरो डिवाइजर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बिकॉज ना ए हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, ना ही बी हमारे पास एम्प्टी सेट है, बट जब ए डॉट बी कर रहे हैं हमें एम्प्टी सेट मिल रहा है, मीन जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग।
इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीरो डिवाइजर ये हमारे पास लिख देता हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीरो डिवाइजर्स पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 8, बहुत ध्यान से देखिएगा। 8 है बच्चों हमारे पास M2Z, फर्स्ट ऑपरेशन है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन और डॉट हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को। मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस हमारे पास ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन एंड डॉट हमारे पास ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों फर्स्ट लेट मी सी कि आपको विजिबल है। हाँ थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ये भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। रीजन, यहां पे जो M2Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x2 की मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज आ रही हैं सेट ऑफ इंटीजर से। और बच्चों यहां पे आपको मालूम है कि जो ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ये ऑपरेशन हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो ये हमारी रिंग कम्यूटेटिव नहीं है। इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन ड्यू टू एस M2Z जो हमारे पास है इज नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग। देखिए ये Z15 और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि उनमें जीरो डिवाइजर प्रेजेंट था। M2Z हमारे पास क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज यहाँ पे कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी फेल कर रही है। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि इंटीग्रल डोमेन पहचानना कैसे है। पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, सेकंड उसमें जीरो डिवाइजर ना प्रेजेंट हो। अब बच्चों 9th एग्जांपल जो है वो ये है कि Zn एडिशन मॉडुलो n मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन व्हेन n is not a prime number। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इन जनरल मैंने केस आपको बताया, ये पर्टिकुलर केस था, ये इन जनरल मींस कि Zn एडिशन मॉडुलो n मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n हमारा पास इंटीग्रल डोमेन कब नहीं होगा, जब n हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। मींस कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, बट क्या प्रॉपर्टी फेल करी, इसमें जीरो डिवाइजर्स आ जा रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। 10th, अगर मैं ZP n जो है मैं उसको फिक्स कर दें कि वो सिर्फ और सिर्फ सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं और ये एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P होगा, तो बच्चों ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा। इज एन इंटीग्रल डोमेन वेयर P हमारे पास क्या है, P इज अ प्राइम नंबर। मींस कि Zn एडिशन मॉडुलो n मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n इंटीग्रल डोमेन कब होगा, जब n हमारा प्राइम होगा, बट अगर n प्राइम नहीं है तो हमारे पास वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होने वाला। अब हम लोग ले लेते हैं 11th। देखिए कितने सारे हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं, बस यही चेक कर रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो है Z डायरेक्ट सम Z। बेसिकली इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं, A कॉमा B फॉर्म में, जहां पे A और B हमारे पास इंटीजर से आ रहे हैं। तो बच्चों यहां पे जो प्लस ऑपरेशन होता है जो फर्स्ट, वो कंपोनेंट वाइज एडिशन और डॉट होता है कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होता, इज
नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। रीजन क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं 1,0 और दूसरा ले लूं 0,1, ये दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट हैं रिंग के, डॉट करेंगे तो 1.0 0.1, तो बच्चों क्या आ रहा है, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। बिकॉज यहाँ पे जीरो डिवाइजर इसमें प्रेजेंट है, इसलिए z डायरेक्शन z हमारे पास हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं होता। मैं लिख भी देता हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीरो डिवाइजर्स। तो आई होप आपको इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्लियर हो रही है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स क्लियर कर रहे हैं। बोर्ड रख के मैं और एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रल डोमेन का हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, फिर आपको कभी भी डाउट ना रहे। तो मैं बोर्ड रब करता हूं, फिर आपको और कराता हूं एग्जांपल्स। हाँ तो बच्चों, अब हम लोगों के पास है एग्जाम्पल नंबर 12, और यहां पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं z√2। ये बेसिकली हमारे पास सेट है एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस b√2, जहां पे a और b कहां से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि z√2 नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हमारे पास क्या है, इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन कैसे है बच्चों, बिकॉज z√2 हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, प्लस इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, नो जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर्स। फिर एक और लेते हैं हम लोग 13 हमारे पास है Q²√2। इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, a प्लस b√2 फॉर्म में। a और b हमारे पास क्या है, कहां से आ रहे हैं, रैशनल नंबर से। तो बच्चों Q√2 नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है, इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये हमारा इंटीग्रल डोमेन। फिर 14th एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, किसको लें, चलिए इन जनरल में अब बात कर लेता हूं कि मान, ये सब हम जानते हैं कि z q डायरेक्ट सम q r डायरेक्ट सम q डायरेक्ट सम, आई थिंक इंटीजर्स, या आप करें कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट सम, रियल नंबर डायरेक्ट सम, रैशनल नंबर डायरेक्ट सम, सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैं, बट इन सब में जीरो डिवाइजर्स प्रेजेंट होता है। इसलिए बच्चों ये जितनी भी रिंग मेंशन करी हैं आर नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ये कोई भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बिकॉज ऑफ जीरो डिवाइजर्स प्रेजेंट। मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको जीरो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, जिससे आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। बट बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे 15 में एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोगों ने गॉसियन इंटीजर के बारे में जाना। अब मैं डिफाइन करता हूं Z2i। Z2i क्या है, बेसिकली एलिमेंट होंगे a प्लस आयोटा b फॉर्म में, जहां पे a और b गॉसियन इंटीजर में इंटीजर एंट्रीज कहां से आ रही होती है, इंटीजर में, बट यहाँ पे जब सब स्क्रिप्ट में 2 मेंशन है, मींस की एंट्री कहां से आ रही है, Z2 से, a और b बिलोंगिंग टू Z2। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास सेट है Z2i,
ये नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ is a commutative ring with unity but not an integral domain मीन्स कि इसमें ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है बट इसमें ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रही होगी? जीरो डिवाइजर्स की। मीन्स इसमें जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, क्योंकि ए और बी कहां से आ रहे हैं? Z2 से। तो एक तो एलिमेंट हो गया जीरो, एक हो गया वन, फिर एक हो गया आयोटा, फिर एक हो गया वन प्लस आयोटा। ये फोर एलिमेंट्स है। अब अगर वन प्लस आयोटा को वन प्लस आयोटा से आप क्या करो? ऑपरेट। तो ये क्या आएगा बच्चों? वन प्लस टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो वन प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो वन माइनस वन प्लस टू आयोटा। तो बच्चों ये क्या आ गया? टू आयोटा। अब टू आयोटा क्योंकि इंट्रीज कहां से आ रही? Z2 से, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जीरो। मीन्स सिंस वन प्लस आयोटा हमारे पास जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग नहीं है, बट जब वन प्लस आयोटा का आपने स्क्वायर किया है, मीन्स जब आपने उसको टू टाइम्स ऑपरेट किया, आपको क्या मिल रहा है? जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो इससे क्या पता चला कि वन प्लस आयोटा इज अ जीरो डिवाइजर। ये हमारा जीरो डिवाइजर है। एज अ रिजल्ट, क्योंकि जीरो डिवाइजर प्रेजेंट है, इसलिए Z2i प्लस और डॉट के साथ कम्यूटेटिव रिंग होने के बावजूद भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। सिमिलरली मैं आपको बता दूं, एग्जांपल नंबर 16 कंसीडर कर रहा हूं। Z5 आयोटा प्लस और डॉट के साथ, ये भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ऑल्दो ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, बट इसमें जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं टू प्लस आयोटा और टू माइनस आयोटा, ये हमारे Z5 आयोटा में बिलोंग कर रहे हैं। अब आप काम करो, इनको ऑपरेट करो। टू प्लस आयोटा डॉट टू माइनस आयोटा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? फोर माइनस टू आयोटा प्लस टू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस टू आयोटा प्लस टू आयोटा कैंसिल आउट हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया फाइव और ये आ गया जीरो। मीन्स कि ये हमारे पास जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग नहीं है, ना ये जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग है, बट इनका जब डॉट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, विच इंप्लाइज टू प्लस आयोटा और टू माइनस आयोटा आर जीरो डिवाइजर्स। तो अगर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिंग है ये इंटीग्रल डोमेन होगी नहीं। तो यहाँ पे ये भी चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैं अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन जनरल केस बताता हूं। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, इसको एज अ 17 एग्जाम्पल देखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि Zn आयोटा नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा इफ 4 डिवाइड्स n माइनस 3। समझ रहे हैं बच्चों आप क्या कहने का मतलब है? कि अभी मैंने देखा कि Z2 आयोटा Z5 आयोटा हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बट अगर मैं कहूं कि Z3 आयोटा नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ एंड Z11 आयोटा नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो ये दोनों आपके इंटीग्रल डोमेन है। मीन्स कि अगर आपके पास जो n है वो कुछ 4n प्लस 3 फॉर्म का होता है, तो उस केस में आपके पास Zni इंटीग्रल डोमेन होगा। जैसे कि आप देखोगे कि कहने का क्या मतलब है, कैसे पता करोगे कि Zni हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा कि नहीं? आप क्या करो, n माइनस थ्री करो। अगर n माइनस थ्री करके जो आपके पास नंबर आ रहा है वो अगर 4 से डिविजिबल है, तो आप कंफर्म कह सकते हो कि उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होगा।
एज अ रिजल्ट वो इंटीग्रल डोमेन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, 4 डिवाइड करता है 3 माइनस 3 को, इसलिए यहां पे मैं क्लेम कर पा रहा हूं कि Z3i हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। 4 डिवाइड करेगा 11 माइनस 3 को, इसलिए यहां पे मैं क्लेम कर पा रहा हूं कि ये हमारे पास Z11i हमारा इंटीग्रल डोमेन है। बट 4 डजंट डिवाइड 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, इसलिए Z5i प्लस और डॉट के साथ नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं है बिकॉज यहां पे जीरो डिवाइजर प्रेजेंट है। ये मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि हमेशा माइंड में रखिएगा कि Zn i को अगर इंटीग्रल डोमेन होना है तो आपको कैसे चेक करना है कि n-3 आप करिए, पहला n-3 करिए, उसके बाद जो नंबर आए अगर वो 4 से डिविजिबल है तो आप गारंटीड कह सकते हैं कि Zn i हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर नहीं है तो आप कहोगे कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होने वाला है। जैसे कि Z5i 5 माइनस 3 कर रहे हैं, 2 आ रहा है, 2 हमारा 4 जो है डिवाइड नहीं कर पाता है 2 को, इसलिए Z5i हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। बट Z3 और Z11i क्यों है? क्योंकि 3 माइनस 3 कर रहे हैं 0 आ रहा है, 0 इज डिविजिबल बाई 4, 11 माइनस 3 कर रहे हैं 8 आ रहा है, 8 इज डिविजिबल बाई 4, तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, बट ये नहीं। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर आपके पास Zni है और आपको चेक करना है कि इंटीग्रल डोमेन कब होगा, तो आप ये चेक करिए कि n-3 डिविजिबल है 4 से कि नहीं, अगर है तो इंटीग्रल डोमेन, अगर नहीं है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होने वाला। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अब आपको एक और एग्जाम्पल करा के इस लेक्चर को मैं क्लोज करता हूं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा, इसको याद रखिएगा। यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 18 कराता हूं। एग्जाम्पल नंबर 18 ये कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर, ये हमारे पास ट्रिवियल रिंग है, सेट ऑफ रियल नंबर ट्रिवियल रिंग, set of complex number trivial ring, set of rational number trivial ring, set of Gaussian integer direct sum trivial ring के साथ, ये सारे क्या है? आर इंटीग्रल डोमेन, ये सब में कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, प्लस इनमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, z डायरेक्ट सम 0, इसमें एलिमेंट कुछ इस फॉर्म में होगा बच्चों, a, 0 फॉर्म में, जहां पे a आ रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। ऐसे ही सेट ऑफ रियल नंबर कैसा होगा? a, 0। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने इंटीग्रल डोमेन क्या होता है वो समझा, उससे रिलेटेड 18 एग्जाम्पल्स किए हैं बच्चों, और सारे एग्जाम्पल्स आप मान के चलिए, अब इसके बाहर कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, आप इन्हीं से बना के देख सकते हो कि कौन इंटीग्रल डोमेन होने वाला है, कौन नहीं होने वाला। फिर भी अगर आपको इंटीग्रल डोमेन के कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस किया वो नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बेधड़क होकर लिख के बताइएगा। थैंक यू।